बना करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। सती के रूप में आपने शरीर छोड़ा, तब भी मैंने उस मुंड को अपनी माला में, जब जब आपने धरती पर अवतार लिया किसी रूप में भी आपने शरीर छोड़ा, तो उस शरीर की मुंड को मैंने अपने गले में धारण कर लिया। यही मुंड माला है। अब तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि लो भोलेनाथ तो इतना प्रेम करते हैं कि मैं मर जाती हूं तो मेरे मुंड को भी माला बना करके पहनते हैं। और वो नारद यूं ही झगड़ा करवा के चला गया। 2-4 दिन निकले और नारद जी फिर आए। अब जैसे ही नारद जी ने आकर के प्रणाम किया तो माता ने क्रोध करते हुए कहा, नारद तुम्हारा तो काम ही है परिवार में झगड़े करवाने का। भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब जब मैं शरीर छोड़ती हूं तो मेरे मुंड को गले में माला के रूप में धारण करते हैं, और तुम कहते हो कि वो प्रेम नहीं करते, तुमसे छिपाते हैं। और ये छिपाया भी तो क्या, इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ को और तुम यूं ही झगड़ा करवाते फिरते हो। नारद जी ने कहा बात बनी नहीं। तो फिर आगे बात करते हैं नारद जी। अच्छा माना मां की आपसे बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ, और आपके मुंड को माला बना करके धारण करते हैं, पर ये बताओ कि इतना ही प्रेम करते हैं तो बार बार तुम ही क्यों मरती हो, वो क्यों नहीं मरते? फिर माता विचार में कि बात तो बिल्कुल सही है, बार बार मैं ही मरूं और मेरे मुंड को माला बनाए, भोलेनाथ क्यों नहीं मरते? नारद जी चले गए। फिर भोलेनाथ ने नेत्र खोले तो मां ने पूछा, अच्छा ये तो ठीक है आप प्रेम करते हैं कि मेरे मुंड को माला बना के धारण करते हैं, पर ये बताओ कि मैं ही क्यों मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, उस कथा का पान करने वाला कभी मरता नहीं है। तब माता ने कहा कि वो कथा प्रभु आप मुझे भी पान कराएं। अब भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी कथा प्रकट करना चाहते हैं, ये सारा षड्यंत्र इसीलिए हुआ है। तब देवी से कहा भोलेनाथ ने कि मैं आपसे कथा कहूं, पर पहले ये देखो